आप जानते हैं कि दुनिया की अगली सुपर पावर की जंग यूक्रेन, ताइवान या मशरिक़ वस्ता में नहीं बल्कि अफ्रीका में लड़ी जा रही है। आखिर ऐसा क्या है अफ्रीका में कि चीन अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है? अमेरिका अचानक वहां फौजी अड्डे क्यों बना रहा है? रूस क्यों एक के बाद एक अफ्रीकी मुल्क में अपना रसूख कायम कर रहा है? क्या अफ्रीका सिर्फ गरीब ममालिक का बरे-आज़म है या मुस्तकबिल की दौलत का सबसे बड़ा खजाना? अगर चीन अफ्रीका जीत गया तो क्या अमेरिका आलमी ताकत खो देगा? अगर रूस कामयाब हो गया तो आलमी सियासत का नक्शा कैसे बदल जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाली सुपर पावर का फैसला वाशिंगटन, बीजिंग या मॉस्को में नहीं बल्कि अफ्रीका की सरजमीन पर होगा? आइए जानते हैं दुनिया की सबसे खामोश मगर खतरनाक जियोपॉलिटिकल जंग की हैरान कुन कहानी। मगर इससे पहले हिंगोल न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। नाजरीन, अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 20 साल में दुनिया की सबसे अहम जंग किसी मिसाइल या एटम बम की नहीं बल्कि मादनियात, तिजारत और रसूख की होगी और इस जंग का मैदान अफ्रीका होगा, तो शायद आप हैरान रह जाएंगे। एक वक्त था जब अफ्रीका को सिर्फ गुर्बत, भूख और खाना जंगियों के हवाले से देखा जाता था, लेकिन आज पूरी दुनिया की नजरें इसी बरे-आज़म पर जमी हुई हैं। वजह सिर्फ एक नहीं बल्कि कई हैं। अफ्रीका के पास दुनिया की तकरीबन 30% मादनी वसाइल मौजूद हैं। यहाँ कोबाल्ट, लिथियम, तांबा, सोना, हीरा, यूरेनियम और नायाब मादनियात के ऐसे ज़खायर हैं जिनके बगैर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, स्मार्टफोन, मसनूई ज़हानत और जदीद हथियार तक बनना मुमकिन नहीं। जिसके पास ये वसाइल होंगे, मुस्तकबिल की मईशत भी बड़ी हद तक इसके हाथ में ही होगी। इसीलिए चीन ने सबसे पहले अफ्रीका का रुख किया। गुज़श्ता 2 दिहाइयों में इसने सड़कें, बंदरगाहें, रेल लाइनें, पावर प्लांट्स और सनती मंसूबे तामीर किए। कई ममालिक में चीनी सरमायाकारी अरबों डॉलर तक पहुंच चुकी है। चीन सिर्फ तिजारत नहीं कर रहा बल्कि तवील मुद्दत के लिए अपना माशी असर रसूख भी कायम कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका को एहसास हो चुका है कि अगर अफ्रीका मुकम्मल तौर पर चीन के माशी दायरे में चला गया तो मुस्तकबिल में आलमी ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है। इसीलिए वाशिंगटन नई सरमायाकारी, सिक्योरिटी ताउन, फौजी शराकत दारी और सफारती ताल्लुकात के जरिए अफ्रीका में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। और फिर आता है रूस। रूस ने निस्बतन मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाई है। जहाँ कई अफ्रीकी ममालिक दहशतगर्दी या सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं, वहाँ रूस ने दिफाई ताउन, फौजी तरबियत और सिक्योरिटी शराकत दारी के जरिए अपना असर बढ़ाने की कोशिश की है। इसके बदले में कई जगह मादनी वसाइल और सियासी हिमायत भी हासिल की जा रही है। सवाल ये है कि आखिर अफ्रीका इतना अहम क्यों बन गया? इसकी एक वजह है आबादी। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाज़ों के मुताबिक आने वाली दिहाइयों में दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली नौजवान आबादी अफ्रीका में होगी। इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल की सबसे बड़ी लेबर फोर्स, सबसे बड़े सारिफ मंडी और मुमकिन तौर पर सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशतें भी यही होंगी। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है। अगर बैरूनी ताकतों की ये दौड़ सिर्फ वसाइल के हुसूल तक महदूद रही और मकामी अवाम को इसका फ़ायदा ना पहुँचा तो अफ्रीका एक बार फिर आलमी ताकतों की कशमकश का मैदान बन सकता है। और अगर अफ्रीकी ममालिक अपने वसाइल, नौजवान आबादी और जुराफियाई अहमियत को दानिशमंदी से इस्तेमाल करने में कामयाब हो गए तो मुमकिन है कि आने वाली सदी सिर्फ चीन या अमेरिका की नहीं बल्कि अफ्रीका की सदी साबित हो। आखिर में सवाल आपसे, क्या चीन अपनी माशी ताकत से अफ्रीका जीत लेगा? क्या अमेरिका अपने आलमी असर बरकरार रख पाएगा? क्या रूस अपनी हिकमत अमली में कामयाब होगा या फिर अफ्रीका पहली बार खुद अपनी किस्मत का फैसला खुद करेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुस्तकबिल की सुपर पावर की कहानी शायद अफ्रीका ही से लिखी जाएगी।